मुझे बहुत दुख दिया, बहुत मारपीट करी। हाँ। बहुत सिर फाड़ा, हाथ तोड़ा। सिर में चोट मारी आपने? अरे फाड़ दिया तो सिर फाड़ ही दिया था अब तो। बेटा क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जल्दी मरा, हाँ। इसको भी मार दो और मैं रहूँ। हाँ। ये है मार अम्मा मुझे मत भेजे। मैं धक्का मार के मुझे यहाँ नाली में गिरा दिया था। नाली में गिरा। तो ये मेरा हाथ टूट गया था तो जोड़िया तो ये उंगली नहीं चलती नहीं है। तो पहले बहुत मारपीट हुई। हाँ। 3 बजे तक अम्मा ने गेट पीटा है, कोई गली में खुले तैयार नहीं होता क्योंकि सब लोग परेशान हैं। हाँ। सुबह भी हमने अब देखा तो अम्मा के यहाँ ये हाथ पाथ सब छिले पड़े थे। हाँ, सब छिले पड़े थे। हाँ। मदर्स डे का दिन था और सभी लोग अपने अपने फेसबुक पर स्टेटस लगा रहे थे, अपनी माँ के फोटो अपलोड कर रहे थे, माँ के हाथ को अपने सर पर रखवा कर फोटो फेसबुक पर डाल रहे थे, इंस्टाग्राम पर डाल रहे थे। इनका बेटा भी कुछ इसी तरह से कर रहा था, मगर आज इनके बेटे ने इनके साथ में मारपीट की। बड़ा बेटा है, वो कहता है कि इस मकान को मेरे नाम कर दो। इस मकान को मेहनत मजदूरी करने के बाद में बेलदारी की, घरों में झाड़ू पोंछा किया, उसके बाद में इस मकान को खरीदा जैसे तैसे करके। अब जो इनका बड़ा बेटा है वो इस मकान को अपने नाम कराने की बात कर रहा है। चलो माँ से ही जानकारी लेता हूँ कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये बुलंदशहर की ज्ञानलोक कॉलोनी कहलाती है। वो यूँ कह रहा है। माँ जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो भागवती है। भागवती। बेटे का क्या नाम है? इसका किशन। जो आपके साथ मारपीट करता है वो सतीश। सतीश। हाँ। 2 बेटे हैं ना? हाँ। एक तो अपाहिज है बेटा। हाँ। और एक बेटा जो सही है। हाँ। वो क्या कह रहा था आप बताइए। वो मुझे बहुत दुख दिया, बहुत मारपीट करी। हाँ। बहुत सिर फाड़ा, हाथ तोड़ा। सिर में चोट मारी आपने? अरे फाड़ दिया तो सिर फाड़ ही दिया था अब तो। हाँ। सही हो गया। हाँ। अब फिर कह रहे कि मेरा तेरा नाम काट दे और मोर को रंग दिया। इस मकान को दे दो। हाँ। तो मकान कैसे कैसे खरीदा आपने? ये बेटा मैंने वो काम करके क्या काम करती थी? किस्त भी भरी, किस्त लेकर लिया हो मैंने। अच्छा, किस्तों पे मकान लिया था? हाँ बेटा। क्या काम करती थी? मैं झाड़ू पोछा भी कर लिया, मैंने बेलदारी भी कर लिया, चौकीदारी भी कर लिए। अच्छा। होटल नमा भी का और पूरी बना ली। हाँ। मैंने सारे काम कर लिया बेटा। जब ये मकान में मैं ना घुसी बैठी। कितने सालों तक किराए के मकान में रही थी आप? बेटा पहले तो कई साल हो गए किराए। बाबा है नहीं है? नहीं, बाबा तो मर गए बेटा। कितने समय पहले? बाबा तो कई साल हो गए बाबा को। अब कौन मारता है आपको? सतीश परेशान करे थी बहू। उसकी बहू भी बंगाल की है ना वो। हाँ। वो कही तुझे मारूंगी, लंगड़ा को मार। अच्छा। तुम दोनों को मार के हाँ। जरूर दौड़ रही थी मार। हाँ बहुत। ये पूरा कई बार होता। रही है अब वो ससुराल में जाके जरा तंदुरुस्ती जरा हाई मोटी हुई है। हाँ। खाना पीना नहीं दिया, मेरे पास रह जावे। ये लड़का नाम का है, उसका नाम है नवीन। उसको भी मारपीट करता था, वो भी मेरे घर आता था, रहता था। अब नहीं मेरे पास आ रहा। अब मैं अपने मकान को कुछ भी करूं, इसका नाम कर दो मैं बस। ये मकान में दिखा दो। ये मकान किराए पर सारी जिंदगी ने निकल गई रहते रहते, और झाड़ू पोंछा करके, बेलदारी करके, चौकीदारी करने के बाद, मजदूरी करने के बाद में एक एक पाई जोड़कर ये मकान इस माँ ने खरीदा। कितने खरीदा था बेटा? किस्त दी बेटा, मैं तो किस्त दी ना। किस्तों पे लिया था? हाँ बेटा, मैं नहीं जानती, किस्त दी है मैंने। अच्छा, किस्तों पे लिया था मकान। हाँ बेटा। अब बेटा क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जल्दी मरा, इसको भी मार दो और मैं रहूँ। हाँ। ये है। मारपीट कब की? अरे मारपीट तो अरे परसों आया। हाँ। मांगा सोहरिया, मुझे गाली दे रहा। यहाँ घर कोई नहीं, मैं अकेली। मैं तू हाथ में लगा था चली जाए। जब तुम पुलिस के पास गई? पुलिस के पास तो मैं कई बार गई। पुलिस तो कहते हुए आ रहे अम्मा आ रहे, फिर आते नहीं है। फिर आ भी जावे तो एक बार आई तो पुलिस को अंदर घुसा ली, मेरी गार्डन ना अंदर घुसा लिया कमरे में। क्या कह दिया क्या ना कह दिया, पुलिस चली गई। और वो लड़की 14 साल की शादी करी, उसे बहुत दुख दिया बाप बेटा ने। तो मेरे पास ज्यादा कर रही थी। तो तीनों को मार के जाऊंगा, उसे भी मारूंगा यहीं। और ये दोनों एक बेटा जो है इनका, छोटा बेटा, वो अपाहिज है। ये उसकी साइकिल है। वो एक पापे की फैक्ट्री में पापे पैकिंग का काम करता है, वहाँ मजदूरी करके जो उसे मिल जाता है उसी से परिवार चल रहा है। अब माँ के बस का इतना नहीं रहा कि वो कहीं जाकर मजदूरी कर सके, कहीं जाकर झाड़ू पोंछा कर सके। अब जो बेटा कमाकर वहाँ से ले आता है उसी से परिवार चलता है, मगर इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है बड़ा बेटा। वो चाहता है कि, क्योंकि इस जो कॉलोनी की अगर बात करते हैं तो अच्छे खासे यहाँ पर रेट है। क्या रेट होंगे लगभग यहाँ माँ जी से को तो खुद पता नहीं बेचारी कितने का मकान। पता नहीं। हाँ,
अच्छे खासे रेट है, 20 से 30 हजार रुपए गज के रेट है। कितने गज में मकान है ये? 50 गज बचावा 50 गज। तो जाहिर सी बात है कि 15-20 लाख की कीमत की तो कम से कम जमीन ही है। अगर उससे ज्यादा की अगर भाई बना हुआ तो इतना अच्छा खासा नहीं है। अम्मा चले अंदर? चलिए दिखा देते हैं। माची का घर भी बना हुआ तो इतना बेचारी का अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बामशक्कत बड़ी मुश्किल के साथ में। कोई बात नहीं, खोलो मत। अंदर टीन है क्या? टीन बेटा ये 2 टीन है। हाँ वो पटिया घट गई थी ना, हाँ तो 2 टीन लगा दी है। ये पटिया घट गई हाँ तो टीन लगा दी 2। अंदर क्या पड़ा है? अंदर तो ये पटिया गाटर। पटिया गाटर है। देख लो दिखा ना, ना। देख लो बेटा, तुम्हारा घर है, दिखा दो। जाओ खूब आराम से देखो। देखिए ये माजी जन जो है गाटर पटियों का मकान यहाँ पर जैसे तैसे तैयार किया हुआ है, और ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह का इनका अंदर का ये जो है माहौल है। मगर बाहर की अगर हम बात करते हैं तो ये मकान थोड़ा बाहर का वो दिखाइए, थोड़ा सा गली वगैरह दिखा दीजिए। बाहर का बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है। ये ज्ञानलोक कॉलोनी कहलाती है और अच्छे खासे रेट भी यहाँ पर हैं। मगर बड़ी बात एक ये है कि अब इस मकान को हत्याने के लिए जो इनका बड़ा बेटा है इनके साथ में मारपीट कर रहा है। दोपहरी में यहाँ जैसे तैसे पड़े हुए थे, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल तो वो यहाँ से भाग गया। माँ पुलिस के पास पहुँची थी, पुलिस आ गई थी। पुलिस बहुत अच्छी है। आज आई थी ना पुलिस? आज नहीं, और पुलिस जब सिर फाड़ा ना जी, जब आई थी, जब मन के जैसे भगा दो तब बेचारा पुलिस ने ना भगा दिया। जब भगाया है। हाँ। सब सर में चोट मारी। और हाथ तोड़ दिया था। ये हाथ भी तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल तोड़ दिया था। बहुत दवाई न करे, लल्ला बाबू चौराहे पट्टी वहाँ गई, दुनिया में करे। चलिए आपकी मदद पूरी होगी, हम बात करेंगे। ऐसे बेटे हैं फेसबुक पर माँ का फोटो जो है वो अपलोड कर रहे हैं, मगर मारपीट कर रहे हैं। देखो ये भी माँ का हाथ तोड़ा, ये भी तोड़ा है। लौंडा है ना, मेरा पोता आ गया था ना, तो जावे नहीं कि अम्मा मुझे मत भेजे। मैं धक्का मार के मुझे यहाँ नाली में गिरा दिया था। नाली में गिरा। तो ये मेरा हाथ टूट गया था तो जोड़िया, तो ये उंगली नहीं चलती नहीं है। ये वो माँ है जिसने उस बेटे को 9 महीने तक कोख में रखा, उसके बाद उसको जन्म दिया। सारी जिंदगी भी अगर माँ के पैर धो कर बेटा पिए तो भी उसका कर्ज नहीं उतार सकता। मगर आज वो अपनी पत्नी को साथ लेकर आता है और माँ को खूब पीटता है, माँ का सर फाड़ देता है, माँ के हाथ तोड़ देता है। कई बार पीट पीट कई बार। और यूँ कह रही है बंगालन कि तुझे भी मारूंगा, लंगड़ा का मारूंगा, फिर कह दूंगा साहब मुझे जेल में ले चलो। फिर कहीं भी जेल में खुद ही जाऊंगी मैं। डीएम साहब से मिले आप? डीएम साहब को कागज भी है मेरे पास। नहीं वो है, आप मिले तो नहीं है ना? नहीं मिले हैं, मुझे देख कह रहा है कि तुम बैग दो। अच्छा। कोई कुछ नहीं करेगा। फिर मुझे वहाँ भेजिए चौकी ना, वहाँ पुलिस चौकी। हाँ। चलो हम बात करेंगे माँ जी के बारे में जो है। ऊपर कोई भेजिए, वो भी कह रहे हैं बैग दो, वो भी कह रहे हैं पर लेने वाला लेते नहीं है कि डर है। आपके बेटे से हमारा मकान दो या तो मकान से कोई मतलब नहीं है। बस पड़ोसी मदद नहीं करते। इसको एक पैसा नहीं दूंगी। हाँ क्यों देती हो? जब मारपीट करेगा तो मत दो। एक नहीं दूंगी मैं, बता दूसरा को दे दूंगी। भगवान जी के मंदिर में में ये तो नहीं दूंगी। इन्हें बहुत दुख दिया, माँ का दिल दुखा दिया जाता है। बेटा ने बहुत दुख दिया। यहाँ चक्कू मारा था मुझे, एक बार फेंक के मारा था चक्कू। खैर ठीक है, फिलहाल तो आगे की कार्रवाई जो पुलिस है वो करेगी, और जो डीएम साहब हैं उनसे भी मिलकर आई हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम के प्रसाद। यहाँ झगड़ा जो होता है, इनके बताते हैं कि जो अम्मा बैठी हैं इनके बेटे इनके साथ मारपीट करते हैं। हाँ, ये मारपीट होती है और बहुत रात तक हम लोग भी सुनते हैं, 2-2 3-3 बजे तक। मैं कह रहा हूँ अभी कुछ समय पहले बहुत मारपीट हुई। 3 बजे तक अम्मा ने गेट पीटा है। कोई गली में खुलने तैयार नहीं होता क्योंकि सब लोग परेशान हैं बार बार झगड़े से। तो फिर हम लोगों ने यही देखा, फिर सुबह भी हमने अब देखा तो अम्मा के यहाँ ये हाथ पाथ सब छिले पड़े थे। हाँ, सब छिले पड़े थे। अब ये बताओ वृद्ध हैं, कहाँ जाएं? कोई मदद करने को तैयार नहीं। छोटा बेटा वो अपाहिज, दोनों पैरों से अपना वो मांग तांग के अपना गुजार बसर करता है। कौन सा मकान है? मेरा ये मकान है सामने वाला। आप भैया यहीं रहते हैं? अच्छा, इनका क्लिनिक है। अच्छा। अब इनको समस्या मकान जबरदस्ती छीनने के लिए इनका बेटा जो बड़ा वाला है वो बार बार प्लानिंग करता है। पता नहीं किस तरह से इनके कागजों में अंगूठा लगा करके इनका अपना नाम डलवा दिया। क्या मैं तेरा खाता खुलवाऊं इस तरह से, क्योंकि कागज मुझे दिखाती रहती है, पढ़ना लिखना इनको आता नहीं है। कागज कौन सा दिखा रही थी अम्मा जी? कुछ कागज लेकर बैठी हुई हैं, दिखाना भैया थोड़ा। ये डीएम साहब से मिलकर आई थी उस दौरान जो है। डीएम साहब के यहाँ पे इन्होंने दिया अपना तहरीर, प्रार्थना पत्र वास्ते बेदखल हेतु करने के लिए अपने। अच्छा। बेदखल करने के लिए डीएम साहब ने भी बोल दिया। तो कोई सुनवाई नहीं, ना इनका मकान बिकने देते, अपना बेच के जाना चाह रही है यहाँ से।
दे दीजिए माँ जी। बुढ़ापे में कोई ना कोई तो सहारा चाहिए। बिल्कुल, औलाद को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया जाता है कि वो आगे आके हमारे जो है सहारा बनेगा। जी और वो बिल्कुल। सहारा ना बन के वो मारपीट करे, अपनी जो दुल्हनियाँ हैं उससे भी पिटवाए, भाग दौड़ की जान बचाती रहीं। जब जवानी का आलम था उस दौरान कितने दिन पहले भाग दौड़ के जान बचाई थी आपने? बेटा हो गया 10 साल, 8-10 यहाँ से मारी तो वहाँ फेंकी मुझे। हाँ, ये हाथ टूट रही है हाँ, जो हाथ टूट गया तो सही हो। अब ये सही ना हो रही है, क्या करूं? ये भी सही नहीं हो रही है। अब ये टेढ़ो जुड़ गयो हाँ, तो नहीं होती ना। हाथ तोड़ दिए, बाजू तोड़ दिया, टांग में चोट मार दी, चाकू फेंक कर मार दिया, यानी कि रोजाना परेशान करते रहते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो तक जो है माँ बेटे के झगड़े से परेशान है। माँ झगड़ा नहीं करती, बेटा जो है वो आके झगड़ा करता है कि ये मकान जो है वो उसको दे दिया जाए, है ना। बंगालन ज्यादा ही परेशान करे। बंगाली ज्यादा जी भैया, वो भी ड्रिंक वगैरह नशा करके आता है। हाँ। नशा करते हैं जम के। दोनों पति पत्नी करते हैं क्या नशा? पत्नी तो बंगालन है अच्छा और लड़का इनका जो बड़ा बेटा है वो रिक्शा वगैरह चलाता है। अच्छा तो वो टर्री चला रहा। अच्छा, वो नशा करके आए, यहीं मारपीट करते हैं। मारपीट करता है। चलिए देखते हैं कि इस माँ की क्या होता है।